वीडियो 4 अंदरूनी वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट भाग 2। इस सत्र में हम सीखेंगे 1. अंदरूनी वाटरप्रूफिंग बेस कोट के गुण, लगाने की प्रक्रिया और इसका उपयोग करते समय की सावधानियां। 2. वाटरप्रूफिंग पुट्टी के गुण, लगाने की प्रक्रिया और उपयोग के समय की सावधानियां। 3. 2 कंपोनेंट वाटरप्रूफिंग कोटिंग के गुण, लगाने की प्रक्रिया और उपयोग के समय की सावधानियां। इंटीरियर वाटरप्रूफिंग बेस कोट। वीरू, अंदरूनी हिस्सों में उपयोग के लिए वाटरप्रूफिंग बेस कोट भी उपलब्ध होता है, जिसकी सहायता से हम अपने ग्राहकों के घरों में बेहतर वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं। वाह, मुझे इसके बारे में बताओ। ये अंदरूनी सतहों के लिए खास तौर पर विकसित किया गया एक्रिलिक कोपॉलीमर आधारित सीलन रोधी अंडरकोट होता है। ये किसी सतह पर मौजूद नमी को टॉप कोट पर पहुंचने से रोककर टॉप कोट का जीवन लंबा करता है। ये आम प्राइमर की तुलना में 7 गुना बेहतर वाटरप्रूफिंग और सफेदी भी प्रदान करता है। ठीक, इसे लगाया कैसे जाता है? पहले सतह को साफ करके सुनिश्चित करो कि इस पर धूल या चिकनाई ना हो। इसके बाद इंटीरियर वाटरप्रूफिंग कोट मात्रात्मक रूप से 50% पानी मिलाकर पतला कर लें कि एक कोट लगाएं। इसे 200 वर्ग फीट प्रति लीटर से ज्यादा ना फैलाएं। फिर इसे 3 से 4 घंटे तक सूखने दें। स्मूथ चिकनी फिनिश के लिए वॉल पुट्टी के 2 कोट लगाएं और इसे 3 से 4 घंटे के लिए सूखने दें। इसके बाद पुट्टी को 180 नंबर के सैंडपेपर से सैंड करें और पोंछ कर साफ करें। इंटीरियर वाटरप्रूफिंग कोट 50% पानी से पतला करें का दूसरी कोट लगाएं। इसे 200 वर्ग फीट प्रति लीटर से ज्यादा ना फैलाएं। फिर इसे 3 से 4 घंटे तक सूखने दें। अच्छा, क्या हमें ये कोट लगाते समय कोई सावधानी बरतनी होगी? हाँ, अगर वातावरण का तापमान 10 सेंटीग्रेड से कम हो या अगले 4 घंटों में तापमान इससे नीचे जाने की आशंका हो तो इस प्रोडक्ट का उपयोग मत करो। अगर ह्यूमिडिटी का स्तर 90% से ज्यादा हो तो भी इसका उपयोग मत करो। सुनिश्चित करो कि सतह पर नमी का स्तर 40% से ज्यादा ना हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नमी पर लगाने के लिहाज से नहीं बना है। इसके अलावा पेंट को खूब चलाकर छानने के बाद लगाओ और निर्देशों के अनुसार ही बाद में टॉप कोट लगाओ। ठीक है, मैं अपने ग्राहकों को इसका सुझाव दूंगा ताकि उन्हें अपने घरों में रिसाव की समस्या से ना जूझना पड़े। वाटरप्रूफिंग पुट्टी। वीरू, पेंटिंग करते समय अगर हमें लगे कि कहीं रिसाव की छोटी मोटी समस्या हो सकती है तो हमें वाटरप्रूफिंग पुट्टी का उपयोग करना चाहिए। ओह, तो वाटरप्रूफिंग के लिए खास पुट्टी भी होती है? हाँ वीरू, हमें वाटरप्रूफ पुट्टी का उपयोग करना चाहिए। ये प्रीमियम क्वालिटी का व्हाइट सीमेंट होता है जो खास गुणों तथा सिलिकॉन एडिटिव्स के साथ विकसित किया जाता है और इसके उपयोग से सामान्य पुट्टी की तुलना में ज्यादा चमकदार, सफेद और चिकनी फिनिश मिलने के साथ ही लंबे समय तक सतह के फूलने या दाग पड़ने से बचाव होता है। ये दीवार को नमी से भी बचाती है और 1 साल की वाटरप्रूफिंग वारंटी देती है। बढ़िया। क्या हम इसका सभी अंदरूनी और बाहरी दीवारों पर उपयोग कर सकते हैं? हाँ, इसका उपयोग सभी बाहरी और अंदरूनी दीवारों पर किया जा सकता है। इसके अलावा इसे लगाने के लिए पुट्टी को केवल उचित मात्रा में पानी में मिलाकर प्रभावित सतह पर लगाना होता है। इतना ही नहीं, ये सामान्य पुट्टी की तुलना में तेजी से मिलती है। बढ़िया। तो मैं अब से वाटरप्रूफिंग पुट्टी का उपयोग करूंगा और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को भी इसके बारे में बताऊंगा। 2 कंपोनेंट वाटरप्रूफिंग कोटिंग। जय, कई बार ग्राहक आमतौर पर बाथरूम के आसपास रिसाव की शिकायत करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? अंदरूनी दीवारों और बाथरूमों में वाटरप्रूफिंग के लिए हम 2 कंपोनेंट वाटरप्रूफिंग कोटिंग का उपयोग कर सकते हैं। ये उच्च कार्य क्षमता वाली कोटिंग होती है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बढ़िया वाटरप्रूफिंग और हाइड्रोस्टैटिक दबाव का अतुलनीय प्रतिरोध करने के कारण इसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से उपयोग किया जा सकता है। बढ़िया। यह कितने बार का हाइड्रोस्टैटिक दबाव झेल सकता है? ये 5 बार तक के हाइड्रोस्टैटिक दबाव का मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा ये लंबे समय तक फूलने या भुरभुराने से बचाव करते हुए कंक्रीट का कार्बनीकरण रोकता है। इसकी अत्यंत इलास्टिक फिल्म लगभग 100% तक खींच सकती है दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह। ये प्रोडक्ट भी सीमेंटीय सतहों के साथ बहुत मजबूत बंधन शक्ति प्रदान करता है। ये बिना जोड़ की स्मूथ कोट देती है और इसे लगाना भी बहुत आसान होता है। क्या हमें इस प्रोडक्ट को लगाने से पहले सतहों को साफ करना होता है? सतह कैसे तैयार करें? पहले सतह को साफ करके तेल और धूल या अन्य ढीली पकड़ वाली वस्तुओं से मुक्त कर लो। भुरभुरा उभार आया होने की स्थिति में प्रभावित स्थान से सीमेंट प्लास्टर को ईंट तक हटाओ और दरार को भरो। अब हमें स्लरी लगाने की जरूरत होगी।
स्लरी बनाने के लिए तरल को हिलाते हुए धीरे धीरे पाउडर मिलाओ। 2 हिस्से पाउडर और 1 हिस्सा पॉलीमर। इस स्लरी को 5-6 मिनट के लिए छोड़ दो ताकि मिलाने के दौरान इसमें फंस गई हवा निकल जाए। इस स्लरी को सतह पर कैसे लगाएं? पहले ईंट या चिनाई की सतह पर 2 कंपोनेंट वाटरप्रूफिंग कोटिंग स्लरी को ब्रश या रोलर से लगाओ और इसे 4 से 6 घंटे तक सूखने दो। बेहतर परिणामों के लिए पहला और दूसरा कोट खड़ी दिशा में लगाओ। यदि आप इसका उपयोग ईंट पर कर रहे हैं तो इसके ऊपर सीमेंटिया स्क्रीड 24 से 48 घंटों के भीतर लगाओ। स्क्रीडिंग के लिए सीमेंट मिश्रण को इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड की तरह से उपयोग करो। सीमेंट को पूरी तरह से हाइड्रेट होने देने के लिए कम से कम 3 से 5 दिनों तक 2 कंपोनेंट वाटरप्रूफिंग कोटिंग या ऊपरी स्क्रीड की क्योर करना जरूरी है। बढ़िया। इस प्रोडक्ट का उपयोग करते हुए किसी को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखो, इस प्रोडक्ट में पानी नहीं मिलाया जाना चाहिए। हमेशा इसे 3 से 5 दिनों तक क्योर करो। हमेशा पाउडर को पॉलीमर में मिलाओ ताकि मिश्रण का गांठ रहित होना सुनिश्चित किया जा सके। नीचे की सतह पर ताजा कंक्रीट या चिनाई की होने की स्थिति में इस सतह पर कोटिंग के पहले उसे कम से कम 28 दिनों तक पकने दिया जाना चाहिए। बढ़िया। मैं बाथरूम और अंदरूनी वाटरप्रूफिंग के लिए इसका उपयोग जरूर करूंगा। इस सत्र में हमने ये सीखा है, अंदरूनी वाटरप्रूफिंग बेस कोट आम प्राइमर की तुलना में 7 गुना अधिक बेहतर वाटरप्रूफिंग और बेहतर सफेदी प्रदान करता है। वाटरप्रूफिंग पुट्टी एक प्रीमियम क्वालिटी का व्हाइट सीमेंट है जिसे अनूठे गुणों और सिलिकॉन एडिटिव्स के साथ विशेष रूप से बनाया गया है। 2 कंपोनेंट वाला वाटरप्रूफिंग कोटिंग एक बहुत उत्कृष्ट कोटिंग है जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के लिए उपयोग किया जाता है।